सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही का ओपनिंग कमेंट में इस पे लूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा बात आप ही लोग बेरोजगारी की करते हैं। अब बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया है और 75,000 नौकरियां आज दी गई हैं, 10 लाख आने वाले 1 साल में दी जाएंगी। प्राची जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि 75,000 नौकरियां 140 करोड़ के मुल्क में क्या परसेंटेज है, और पिछले 7 सालों में किस तरीके से कितने लोग, 22 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया और आज 75,000 नौकरियां आप दे रहे हैं। 22 करोड़ एप्लीकेशंस में से 75,000 नौकरियां हैं। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छी लगती है तो साधुवाद आपको, और जिन लोगों को अच्छी लगती है ये तमाशा, उन लोगों के लिए भी 6-6 महीने से नियुक्ति पत्र लोग रखे थे। और कहते हैं ना कि होता है रोज तमाशा, रहता है खेल जारी, और उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। आज देश की स्थिति में यह है कि पिछले 45 सालों में, 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, और आप 75,000 नियुक्ति पत्र वो करके ढोल तमाशा कर रहे हैं। आज की डेट में हर दूसरा युवा बेरोजगार जा रहा है और आप क्या नाम ये ढोल तमाशा कर रहे हैं। आज जो है एमएसएमई सेक्टर बर्बाद और तबाह हो गया है, ये आप कह रहे हैं। पिछले जून के महीने में ही 1.25 करोड़ नौकरियां जो थी वो एमएसएमई सेक्टर से गई हैं, 75,000 नौकरियां दे रहे हैं। आप बताइए, लघु और मध्यम उद्योग की कमर टूट गई है, वहां से नौकरियां जा चुकी हैं जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं 75,000 नौकरियां दे दी। ये सारी चीजें युवाओं के दिल पे चोट कर रही है, गंभीर चोट कर रही है। जो तमाशा हो रहा है ये गंभीर चोट कर रहा है। 29 लाख पद सेंट्रल और गवर्नमेंट के खाली हैं, 29 लाख, और आज आप 75,000 नौकरियों की बात करें और 14 महीने में मात्र 9 लाख नौकरियों की बात करेंगे। अरे 29 लाख तो देश में वैसे पद खाली हैं जिनको आप खत्म करने जा रहे हैं। उत्तरांचल में 94,000 पद खत्म किए, रेलवे के आपने 94,000 पद खत्म किए, उत्तर प्रदेश में 74,000 आप पद खत्म करने जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों का आंकड़ा दे रहा हूं प्राची जी, जिम्मेवारी से दे रहा हूं। और एमएसएमई सेक्टर में 1.25 करोड़ नौकरियां आप खा चुके हैं। कहां तो 16 करोड़ नौकरियां कही थी आपने, और कहां आप 7-8 करोड़ नौकरियां खा चुके हैं। अगर इसके लिए कोई आदमी ताली बजाना चाहे तो भाई वो ताली बजाए। जफर इस्लाम साहब क्यों ना कहें इसे तमाशा, जैसे कि सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं। आरोप आप पर यह है कि आप सिर्फ तमाशा करना जानते हैं। 140 करोड़ की आबादी है और आप अभी 75,000 नौकरी दे पाए हैं। अभी 10 लाख का आप कह रहे हैं कि 10 लाख आप आने वाले साल में पूरे नौकरियां दे देंगे। ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है सर। देखिए प्रीति जी, प्राची जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहले तो ये झूठ को फैलाने की जो कोशिश है कांग्रेस की, उसको बंद करें। मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए, एक भी वीडियो कहीं भी दिखा दीजिए जहां हमने कहा था कि 2 करोड़ पर ईयर जो है नौकरियां दी जाएगी। कहीं आप एक वीडियो दिखा दीजिए, फिर उसके बाद उस पर बात चर्चा कर लेंगे। ये झूठ फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी बार बार करती है, आज भी वही कह रही है। कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमने ये कहा कि हम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 करोड़ 2014 में 1 करोड़ नौकरियां हम क्रिएट करेंगे, और एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां बहुत बने, इसकी कोशिश करेंगे। कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे। आप जरा देखिए, 2014 से अभी तक 8 सालों में आप ईपीएफओ के नंबर देखिए, ईएसआईसी के नंबर देखिए, आपको आंकड़े पता चल जाएंगे कितनी नौकरियां हैं और कितनी नौकरियां, नई नौकरियां, नए लोग एनरोल हुए हैं। आप एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वहां हमने पूरे तौर से, इसके बावजूद कि कोरोना आया था, हमने पूरे तौर से सपोर्ट किया। आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी देखिए हर जगह जो है, जो इकोनॉमी जो है परेशान हाल में है, रोज कोई ना कोई तकलीफ आ रही है। हिंदुस्तान एक ऐसे इकोनॉमी है जहां सबकी नजरें ये है, इसलिए कि यही एक इकोनॉमी है जिससे पॉलिसी मेजर से अच्छे सही डिसीजन जो लिए वो 5 जो कमजोर इकोनॉमी, जब उनके समय में 5 कमजोर जो फ्रेजाइल इकोनॉमी कही जाती थी, आज उसी देश में उसी तरह के सरकार, एक नई सरकार आई, उसने फ्रेजाइल को एकदम मजबूत इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया मानने लगी है कि 11 नंबर से अब हम 5 टॉप 5 इकोनॉमी में हो गए और मजबूत इकोनॉमी तेजी से दौड़ रहे हैं। नौकरियां जो है, नौकरियां कोई सिर्फ सरकार नहीं देती है। नौकरियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, मेजर्स करने के, अच्छे मेजर्स लेने की जरूरत होती है।
इसलिए आप देखिए एफडीआई जो है आज तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। आज अब पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एफडीआई जो है वो हजार करोड़ जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। तो जाहिर है ब्लैक अरे आपको मालूम नहीं, मैं सारे आंकड़े के साथ बात करूंगा। क्या बात कर रहे भाई, जो हकीकत है। हम आपके जैसा कोई गलत बयानी से काम नहीं लेंगे। मैंने कहा वीडियो दिखाइएगा। अरे भाई आप दिखाइएगा राजपूत जी, बाद में जब आपका समय आ गया तो आपने वीडियो मैंने मांगा था। अभी आप लीजिए सर। हाँ, मैं जब आपका समय आ गया लीजिए, देख लीजिए, समय आएगा तो बात करेंगे। अरे समय आ गया तो आप दिखाइएगा ना, मेरा समय तो खत्म होने दीजिए, मेरा समय खत्म होने दीजिए, फिर आप जो दिखाना को दिखाइए। मैं ये कह रहा हूं कि हमने नौकरियां दी है, नौकरियां, ये एक नई इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें जाहिर है स्किल डेवलपमेंट हुआ। आपने तो ऐसे देश को इस हालत में जगह छोड़ा था कि स्किल डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आज कम से कम देश तेजी से एक नई मिनिस्ट्री बनी है, फोकस से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार मिलेगा। और हमने देखा है कि चाहे ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आज देखिए जो भी एजेंसीज है जहां पर नौकरियां देने वाली एजेंसीज, वहां देखिए आप कितनी तेजी से नौकरियां दे रहे हैं वो लोग। हर दिन नौकरियां जो पहले देते थे उससे ज्यादा। ठीक है जफर जी, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है उसके मुताबिक सर आरोप तो ये है ना कि एक तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है क्योंकि आबादी इस देश की ज्यादा है। दूसरा ये कि वादा आप लोगों ने कुछ और किया था और उस वादे के मुताबिक अभी जो आप नौकरियां दे रहे हैं वो बहुत कम है। ऐसा नहीं, देखिए वही गलत है। यही इसी चीज को मैं करेक्ट करना चाह रहा था। हमने कोई साल में 2 करोड़ जॉब देने का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन हमने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिससे आज देखिए ना, अब ईएसआईसी के नंबर देखिए, 6.5 करोड़ जो लोगों को नए एनरोल हुए हैं। ईपीएफओ में देखिए करोड़ों लोग नए एनरोल हुए हैं। तो ये जाहिर है कि नई जॉब है तभी तो नए लोग एनरोल हुए हैं। प्लस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के दुनिया मानती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमने किया है उससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। आगे आने वाले दिनों में तेजी से जो सुरेंद्र जी जल्दी से काउंटर करिएगा, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। 30 सेकंड में सर। ब्लू कॉलर जॉब दोनों जॉब नौकरियां जो बनेगी। बहुत अच्छी बात। पहली चीज तो जफर साहब ने जो कहा था कि भाई वो चुनौती दे रहे हैं, तो मैं वो चुनौती मैंने आपको दिखा दी। चाहेंगी तो मैं प्राची जी आपको वीडियो भेज दूंगा, आपके चैनल का समय खराब करने से फायदा नहीं है। एक बात, वो वीडियो है मेरे पास जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, और घोषणा पत्र उठा लीजिए 2014 का, उसमें भी आप देख लीजिएगा, कोई मेरी तरफ से नहीं, इनके घोषणा पत्र में। तीसरी बात, एक तरफ से कहते हैं कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं कि साहब विदेशी ऑल टाइम सबसे कम आज की डेट में हमारा जो है विदेशी रिजर्व आज हो गया है। आज रुपया जो है डॉलर 83 रुपए से ऊपर हो गया है। पूरे देश में जिस तरीके की बेरोजगारी की प्रथा चली, ईएसआईसी के आंकड़े ये लोग बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के कट गए हैं, वो जो है खाते ठंडे बस्ते में पड़े हैं, वो सब नहीं दिखाएंगे। ये लोग ये कहेंगे साहब कि नए नए खाते जुड़ गए हैं। अरे भाई, खाते जुड़ने से नहीं नौकरियां होती। आप एक चीज को जफर भाई, सुरेंद्र जी, लेकिन देखिए आंकड़ों का ही तो खेल है। आंकड़े आप भी देते हैं, आंकड़े सरकार भी दे रही है, कि हमने नौकरियां दी हैं, और आंकड़े आप भी देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र जी, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड बोलिए जल्दी बोलिए सर, सिर्फ 5 सेकंड जी। आपको 1.5 लाख नौकरियां सेना में देनी थी 19, 20, 21 की, हर साल 60,000, 1,80,000, हर साल 60,000। आपने पिछले 3 साल में मात्र अभी तक 3,500 नौकरी दी है, और आप कह रहे हैं 38,000 और देंगे। 1,20,000 नौकरियां तो सेना की खा गए आप लोग। भी लगा रहे हैं कि आपके वक्त में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, उन्होंने तो देश के हालातों को सुधारा है, नौकरी देने का जो औसत है उसे बढ़ाया है इस देश में। यही तो जफर इस्लाम साहब भी कह रहे हैं। खैर, मैं पुरोहित जी से जरा रिएक्शन ले लूं। आप अगर आंकड़ों में आना चाहती हैं तो आप उठा लीजिए 2014 से पहले के आंकड़े। बाकी मेहमानों का रिएक्शन ले लूं मैं, बाकी उठा लीजिए बेरोजगारी की दर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।